नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन मास्टर 50% एलडीसी कोटा का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि 19 जुलाई 2026 को आरआरसी एनआर के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था। दोस्तों, इसमें कुल मिलाकर के 110 प्रश्न थे। 1 से लेकर के 70 प्रश्न तक आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। आज पार्ट थर्ड में ये पूरा जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आप लोग बताना चाहूंगा कि अगर आप स्टेशन मास्टर घोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है, आपको कोर्स की आवश्यकता है, तो आप HWR एजुकेशन पॉइंट से जुड़ सकते हैं। HWR एजुकेशन पॉइंट पे स्टेशन मास्टर घोस्ट गार्ड का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। आप कोर्स में आपको सफिशियंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाए गए हैं। लगभग 250 टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट है। आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा, 20 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टीबीटी मोड में भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। साथ ही क्वेश्चन बैंक का PDF आपको प्रिंट स्टडी करवाने के लिए इम्पोर्टेंट नोट भी अवेलेबल करवाए गए हैं, तो आप लोग जरूर जुड़े। तो बिना समय गवाते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बताएं कि 1 से लेकर के 70 प्रश्न तक कवर कर लिए थे, आज उससे आगे करेंगे। तो सीधे चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर प्रश्न है, ऑल काइंड ऑफ लीव कैन बी कम्यूटेड टू द अदर बट व्हिच लीव कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फॉर द शेड पर्पस। सभी प्रकार की छुट्टियां को आपस में बदला या कम्यूट किया जा सकता है, लेकिन इस उद्देश्य के लिए किस छुट्टी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है? किस छुट्टी को? तो आपको LWOP, लीव विदाउट पे, इसको नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, लीव विदाउट पे यानी LWOP बिना वेतन की छुट्टी को अन्य प्रकार की नियमित छुट्टी के साथ समान रूप से आपका कम्यूटेड लीव के रूप में नहीं माना जाता है। इसमें कर्मचारी के वेतन के बिना अवकाश दिया जाता है। 72 नंबर प्रश्न है, भारत के किस प्रमुख रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर उस प्रतिष्ठित नेता को सम्मानित किया गया जिन्होंने रियासतों का एकीकरण किया था और जिन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा एक राइट होगा। ठीक है, एकता नगर केवड़िया रेलवे स्टेशन पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका एक राइट होगा। यहाँ पे देखें, एकता नगर रेलवे स्टेशन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास स्थित है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के अवकाश एक साथ एक बार में कितने समय से ज्यादा नहीं हो सकते हैं? तो 5 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन आपका जो होगा डी राइट होगा। लागू अवकाश नियमों एवं निर्धारित शर्तों के अधीन एक बार में अवकाश की अधिकतम अवधि जो 5 वर्ष है। ठीक है, जब मिड सेक्शन में लोकोमोटिव फेल हो जाता है, कब? जब मिड सेक्शन में लोकोमोटिव फेल हो जाता है और ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध हो जाता है, तो स्टेशन मास्टर द्वारा अवरुद्ध ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ट्रेन भेजने के लिए कौन सा आधिकारिक लिखित प्राधिकरण फॉर्म जारी किया जाता है? इसके लिए T/K 602। ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। यहाँ पे देखें, तो अवरोधित ब्लॉक सेक्शन में रिलीफ इंजन ट्रेन भेजने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जो है T/K 602 लिखित प्राधिकरण का उपयोग किया जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए कौन सा मानक प्रपत्र जारी किया जाता है? सेवानिवृत्त जो कर्मचारी उनके लिए SF-14 का उपयोग करते हैं। संबंधित अनुशासनात्मक कार्यवाही में सेवानिवृत्त कर्मचारी को आरोप पत्र जारी करने के लिए SF-14 का उपयोग किया जाता है। यदि उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में मिड सेक्शन में एक ट्रेन को 2 हिस्सों में विभाजित हो जाती है, यदि उत्तर रेलवे के अधिकार क्षेत्र में मिड सेक्शन में एक ट्रेन 2 हिस्से में विभाजित हो जाती है और गार्ड सामने वाले हिस्सों को आगे के स्टेशन तक ले जाने का फैसला करता है, तो गार्ड को लोको पायलट को कौन सा विशिष्ट लिखित प्राधिकरण सौंपना होगा? तो कौन सा सौंपना होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है,
छोड़े गए पिछले हिस्से के सटीक स्थान को दर्शाने वाली एक लिखित अनुमति प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब अलग हुई ट्रेन के आगे वाले हिस्सों को आगे भेजा जाता है तो लोको पायलट को पीछे छूटे हुए हिस्से की सटीक स्थान की लिखित जानकारी दी जानी आवश्यक है। 77 प्रश्न है, एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम कर रहा हो तो उसके किसके द्वारा पहचाना जाता है। जब एक सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल जब ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में काम कर रहा हो तो उसे किसके द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, तो आपका इल्यूमिनेटेड ए मार्कर के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। ऑटोमेटिक सिग्नल के रूप में कार्य करते समय सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल की पहचान जो है आपका इल्यूमिनेटेड ए मार्कर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, एक सीसी रे के बीपीसी की वैधता कितने दिनों की होती है। एक सीसी रे की बीपीसी की वैधता होती है 30+5। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। सीसी रे के बीपीसी की निर्धारित वैधता जो होती है 30+5 होती है। स्टेशन मास्टर को एक रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को किस तरफ के ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित करना चाहिए। एक स्टेशन मास्टर को एक रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को किस तरफ से ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है, ऑफ साइड में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा जो बी राइट होगा। रन थ्रू ट्रेन के लिए पॉइंट्समैन को ऑफ साइड से ऑल राइट सिग्नल दिखाने के लिए व्यवस्थित किया जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतकृत खंड में प्रवेश करने के लिए ओडीसी वाली ट्रेन के गार्ड को अधिकृत व्यक्ति से जो अनुमति मिलती है वो होता है, वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, परमिशन फ्रॉम टीपीसी। विद्युतकृत खंड में ओडीसी के संचालन के लिए आवश्यक अनुमति यानी ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर टीपीसी से प्राप्त की जाती है। बाहरी साइडिंग के बारे में विस्तृत कार्य निर्देश किसमें शामिल है। डिटेल्स वर्किंग इंस्ट्रक्शन अबाउट आउटलिंग साइडिंग एंड इनकॉर्पोरेटेड इन। तो किसके द्वारा, एसडब्ल्यूआर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर जो है एक राइट होगा। ठीक है, आउटलिंग साइडिंग बाहरी साइडिंग के विस्तृत कार्य के लिए स्टेशन वर्किंग रूल्स एसडब्ल्यूआर में शामिल होते हैं। दुर्घटना नियमावली के अनुसार किसी दुर्घटना को आधिकारिक तौर पर गंभीर दुर्घटना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, यदि सरकारी संपत्ति का नुकसान कितनी वित्तीय मूल्य सीमा से अधिक हो। अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंटल मैनुअल एन एक्सीडेंट इज ऑफिशियली क्लासिफाइड अ सीरियस एक्सीडेंट इफ द लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्सीड फाइनेंशियल वैल्यू थ्रेशोल्ड ऑफ। तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, 2 करोड़ रुपए से अधिक। निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक रेलवे सरकार संपत्ति का नुकसान होने पर दुर्घटना को गंभीर दुर्घटना माना जाता है। निर्धारित सीमा इसका 2 करोड़ है। 83 नंबर प्रश्न है, लोकोमोटिव विफलता के कारण जब किसी ट्रेन को एक में 100 या उससे अधिक तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंट पर रोका जाता है। लोकोमोटिव विफलता के कारण जब किसी ट्रेन को एक में, ठीक है, 1/100 उससे अधिक तीव्र चढ़ाई वाले ग्रेडियंट पर रोका जाता है तो रियर और फ्रंट छोर से शुरू करके गार्ड और लोको पायलट द्वारा सामूहिक रूप से कितने हैंड ब्रेक लगाए जाने चाहिए। कितने लगाए जाना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे बी राइट होगा। ठीक है, यानी कि रियर से न्यूनतम 10 बैगन और फ्रंट से आपका 10 बैगन प्लस आपका लोको हैंड ब्रेक, ये सभी अप्लाई होंगे। जब लोकोमोटिव विफलता के कारण ट्रेन आपका 1/100 या उससे अधिक तीव्र चढ़ाई पर रुकती है तो ट्रेन को दोनों छोर से हैंड ब्रेक लगाकर सूचित किया जाता है। रियर से न्यूनतम 10 बैगन और फ्रंट से न्यूनतम 10 बैगन के साथ ही लोको हैंड ब्रेक भी लगाया जाता है। 84वां प्रश्न है, प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर की संख्या कितनी होती है। प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को दिए जाने वाले डेटोनेटर यानी पटाखों की संख्या कितना होता है, तो 20 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। प्रत्येक फॉग सिग्नल मैन को कोहरे की स्थिति में उपयोग के लिए आपका 20 डेटोनेटर दिए जाते हैं।
एएसडब्ल्यू आरेख पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, DOM DSTENDEN का। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट होगा। एएसडब्ल्यू आरेख पर संबंधित DOM DSTE और DEN अधिकारी को के हस्ताक्षर होने चाहिए। जब जब भी अलार्म चेन खींची जाती है तो गार्ड CTR में इस तथ्य को दर्ज करेगा और किसके एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो किसको करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। ठीक है, DRM को। जब भी अलार्म चेन खींची जाती है तो गार्ड जो है CTR में कंबाइंड ट्रेंड रिपोर्ट में इसकी जानकारी दर्ज करता है और DRM मंडल रेल प्रबंधक को विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड 2 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन के पॉइंट्स पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति कितना होता है? ठीक है, स्टैंडर्ड 2 आर इंटरलॉक्ड स्टेशन पर मुख्य लाइन से पॉइंट पर ट्रेन के लिए अनुमत अधिकतम गति कितनी होती है? ऑप्शन नंबर आपका जो होता है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी राइट होगा। ठीक है, 88वां प्रश्न है यात्री डिब्बों में IOH के बीच की समय अवधि कितनी होती है? यात्री डिब्बों में आपका होता है 2 POH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। यहाँ पे यात्री डिब्बों में IOH के बीच की समय अवधि किसके बीच होती है? तो 2 POH की। ठीक है, यात्री डिब्बों का IOH यानी इंटरमीडिएट ओवरहॉल निर्धारित समय अंतराल के अनुसार 2 POH पीरियोडिक ओवरहॉल के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट है डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में, डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का समान आप एस्पेक्ट क्या होता है? क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। अटेंशन, ध्यान दें, डबल डिस्टेंस सिग्नल क्षेत्र में डिस्टेंस सिग्नल का समान एस्पेक्ट, अटेंशन, ध्यान देना होता है। जब कोई सिग्नल नया लगाया गया हो, जब कोई सिग्नल नया लगाया गया हो, स्थानांतरित किया गया हो तो सावधानी आदेश काउशन ऑर्डर जारी करने के अलावा इसमें अधिसूचित किया जाएगा, इसमें अधिसूचित किया जाएगा। ठीक है, सिग्नल ऑर्डर बुक में। तो ऑप्शन आपका जो होगा एक राइट होगा। जब कोई सिग्नल या नया लगाया स्थानांतरित किया जाता है तो आवश्यक काउशन ऑर्डर जारी करने के साथ साथ इसकी सूचना सिग्नल ऑर्डर बुक, सिग्नल आदेश पुस्तिका में दर्ज की जाती है। 91 नंबर प्रश्न है आउटर सिग्नल खराब होने की स्थिति में किस सिग्नल को खराब माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा यहाँ पे देखिए तो डी, नन ऑफ द अबव। खराब आउटर सिग्नल होने पर होम या आपका रूटिंग सिग्नल को स्वतः खराब नहीं माना जाता, इसलिए ये भी सी में से वो भी सही नहीं है। डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को दोबारा जोड़ने रिकनेक्ट करने से पहले SIESM को किसके साथ संयुक्त रूप से परीक्षण ज्वाइंट टेस्ट करना चाहिए? किसके साथ करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी राइट होगा। ASM ऑन ड्यूटी, ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर से। डिस्कनेक्ट किए गए सिग्नल गियर को दोबारा जोड़ने से पहले SIESM आवश्यक परीक्षण ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर के साथ संयुक्त रूप से करता है। रेलवे सर्वेंट्स काम के घंटे और विश्राम की अवधि नियम 2005 के अंतर्गत सभी सुपरवाइजर स्टाफ किस कैटेगरी में आते हैं? ये जो आते हैं एक्सक्लूडेड यानी अप्रभावित वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। रेलवे सर्वेंट जो है आवर्स ऑफ वर्क्स एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल जो है 2005 के अंतर्गत संबंधित सुपरवाइजर स्टाफ एक्सक्लूडेड यानी अपवर्जित श्रेणी में रखा जाता है। 94 नंबर प्रश्न है समय शंटिंग ऑपरेशन के दौरान, समय शंटिंग ऑपरेशन के दौरान जब कोई पॉइंट्समैन या शंटिंग मास्टर लोको पायलट को अपने से दूर जाने का संकेत देना चाहता है तो उसे कौन सा हाथ संकेत रंग मूवमेंट प्रदर्शित करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए? सफेद बत्ती को धीरे धीरे ऊपर और नीचे की ओर हिलाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। रात्रि शंटिंग के दौरान सिग्नल देने वाले व्यक्ति को दूर जाने के लिए निर्धारित हाथ संकेत में सफेद बत्ती को धीरे धीरे ऊपर और नीचे हिलाया जाता है। 95 में प्रश्न है सिग्नल लाइन सेक्शन पर एक साथ आगवानी
एक ही समय में स्टेशन लेआउट को दो विपरीत ट्रेनों को प्रवेश देना करने के लिए नामित लाइनों की ट्रेलिंग पॉइंट के आगे कौन सी बुनियादी ढांचागत सिग्नलिंग संपत्ति प्रदान की जानी और सेट की जानी चाहिए। तो ऑप्शन और आपका जो होगा एक राइट होगा, यानी कि एक सैंड हम्प या स्नैग डेड एंड जो एक पृथक सुरक्षा ओवरलैप प्रदान करता हो। 96 प्रश्न, सहायक जब किसी सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है, जब किसी सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे जोड़ा जाता है तो उसके पीछे क्या लगाया जाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा आपका टेल बोर्ड या टेल लैंप। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जब सहायक इंजन को ट्रेन के पीछे लगाया जाता है तो उसके पीछे अंतिम सिरे का संकेत देने के लिए टेल बोर्ड या टेल लैंप में से कोई एक लगाया जाता है। ठीक है। सैंड हम्प का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? सैंड हम्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, आइसोलेशन पृथक्करण के लिए सैंड हम्प का उपयोग आइसोलेशन पृथक्करण के लिए किया जाता है। यह अनचाही गाड़ी की गति को सुरक्षित लाइन में जाने से रोकने के लिए सहायता करता है। 98 प्रश्न है, एक कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन से ट्रेन शुरू करने के लिए लिखित अनुमति पत्र क्या कहलाता है? TY 512। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कॉमन स्टार्टर वाले स्टेशन में ट्रेन शुरू करने के लिए निर्धारित लिखित प्राधिकरण T512 है। ठीक है। लाइन पर चलते समय ट्रेन के दो या दो से अधिक हिस्सों को टूटने या अलग होने, ट्रेन पार्टी की घटना को आधिकारिक तौर पर उपकरण विफलतापूर्व दुर्घटना के किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? किसमें किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ठीक है, क्लास जी। ट्रेन के चलते समय दो या अधिक भागों में टूटने या अलग होने की घटना क्लास जी के अंतर्गत आती है। ठीक है, 100वां प्रश्न है। ठीक है, रात के दौरान ट्रैक पर अवरोध होने की स्थिति में गार्ड को हैंड सिग्नल लैंप से कौन सा सिग्नल प्रदर्शित करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर आपका जो बी राइट होगा, चमकती हुई लाल बत्ती। रात में ट्रैक पर अवरोध होने पर गार्ड खतरे का संकेत देने के लिए चमकती हुई लाल बत्ती का उपयोग करेगा। ठीक है, बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति कौन देता है? तो सीनियर DOM। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीनियर DOM वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक देता है। नेक्स्ट है, जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन चला रहा हो तो गार्ड का कर्तव्य निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। ठीक है, ALP पर। जब इंजन बिना गार्ड के ट्रेन को पुश कर रहा हो तो गार्ड को कर्तव्य ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट को सौंपे जाते हैं। इंजीनियरिंग शाखा एक सर्कुलर नोटिस जारी करने के लिए परिचालन शाखा के साथ व्यवस्था करेगी जो कितनी अवधि के लिए वैध होता है? ये कितनी अवधि के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 3 महीने के लिए होता है। इंजीनियरिंग और ऑपरेटिंग ब्रांचें के माध्यम से जारी सर्कुलर नोटिस की वैधता जो होता है 3 महीने होती है। वह रजिस्टर जिसमें फॉग सिग्नलमैन का आश्वासन लिया जाता है वह है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर। ठीक है, फॉग सिग्नलमैन एश्योरेंस स्टेशन डेटोनेटर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वीकृत विशेष निर्देश जिसके द्वारा जारी या अनुमोदित किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? तो CRS के द्वारा, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ऑप्शन नंबर सी राइट। ठीक है, अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन स्वीकृत विशेष निर्देश संबंधित सुरक्षा प्रावधानों के अनुसार CRS यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, जब स्टेशन मास्टर ये सब देखता है कि एक ट्रेन बिना टेल बोर्ड से गुजर गई जहां BPSC उपलब्ध नहीं है तो वह आसपास की लाइन पर जाने वाली सभी ट्रेनों को रोकेगा और क्या जारी करेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा, कॉशन ऑर्डर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा
सी राइट होगा। जहाँ बीपीएसी उपलब्ध नहीं है और ट्रेन बिना टेल लैंप या टेल बोर्ड की गुजरी तो वहाँ स्टेशन मास्टर आस पास की लाइन पर चलने वाले ट्रेन की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानी बरतता है और कॉमन ऑर्डर जारी करता है। नेक्स्ट है, गरबा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है जिसकी शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी। इसके पारंपरिक रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। तो गुजरात में है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा सी राइट होगा। गरबा गुजरात के संबंधित पारंपरिक लोक नृत्य है, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान किया जाता है। गार्ड को इंजन पर बुलाने के लिए लोको पायलट द्वारा कौन सा इंजन व्हिसिल कोड दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका है डैश डैश, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी राइट होगा। ठीक है, गार्ड को इंजन बुलाने के लिए व्हिसिल कोड आपका दिया गया है। यात्री ले जाने वाले ट्रेन के गार्ड के ब्रेक बैन में हर समय निम्नलिखित कौन सा अनिवार्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध होना चाहिए। तो 2 लाल और 1 हरा संकेत झंडे, 1 एलईडी तिरंगा चमकता हुआ, हाथ संकेत लैंप और 10 पटाखे यानी डेटोनेटर। ठीक है, निर्धारित सुरक्षा उपकरणों में 2 लाल और 1 हरा हैंड सिग्नल झंडा तिरंगा, एलईडी तिरंगा और फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैंप और 10 डेटोनेटर। और इसका अंतिम प्रश्न है, राजभाषा नियमों के अनुसार गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र किस राज्य में किस क्षेत्र में आते हैं। तो ख में आते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा बी राइट होगा। राजभाषा नियम के अनुसार गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब का क्षेत्र में आते हैं। तो फाइनली आज की इस वीडियो में 40 प्रश्न देखिए और ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल समाप्त हुआ। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।